नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अवार्ड एंड ऑनर जो 2023 और 24 के लिए दिया गया है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? हम लोग प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, पुलिट्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, भारत रत्न, मिस वर्ल्ड एकेडमिक पुरस्कार, पद्म विभूषण, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, जेडी बिरला पुरस्कार, प्रिट्जकर पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मिस यूनिवर्स विटले गोल्ड पुरस्कार जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसके अलावा और भी पुरस्कार है जो हम लोग सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? आलोक शुक्ला को दिया गया है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। पुरस्कार जो है वो प्रत्येक साल दिया जाता है। स्थापना 1989 में हुआ था। भारत में प्रथम मेधा पाटेकर को 1992 में ये पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया था? ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था, छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट एरिया पड़ता है जिसका नाम है हसदेव अरण्य फॉरेस्ट एरिया। इस एरिया को सुरक्षित रखने के लिए और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, वहाँ के कंजर्वेशन, वहाँ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जिसे इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मूव करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसे दिया गया है? जेनी एर्पेनबैक्स को दिया गया है। समारोह का तिथि जो है वो 21 मई 2024 को था। स्थापना जून 2004 में हुआ था। प्रथम पुरस्कार 2005 में दिया गया था। और पुरस्कार जो है बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनाम राशि जो है इंडियन करेंसी के हिसाब से 52,95,090 रुपया है। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। यह रहा उनका बुक कैरोज, इनका बुक का नाम है। इसी बुक के ऊपर इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया हुआ है। आइए और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। राइटर एर्पेनबैक्स, और इस जो बुक है उसका ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, अभी हम लोग 2024 पढ़ रहे थे, ठीक है। 2023 में किसे मिला था? विनर जो है वो है जॉर्जिया गॉस्पोंडिनोव, और ट्रांसलेट किसने किया था? एंजेला रोडेल ने इसे ट्रांसलेट किया था। तो 2023 और 2024 का दोनों को आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला फैक्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहम्मद सलीम को वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार दिया गया है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। यह पुरस्कार प्रत्येक साल दिया जाता है, एवरी ईयर। इसकी स्थापना 1989 को की गई थी। और ये जो फोटो आप जो देख रहे हैं दाहिना साइड में, इस फोटो के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। मूव करेंगे आगे की तरफ। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसे मिला है? पायल कपाड़िया को। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए स्थापना कैंस फ्रांस में स्थापित 20 सितंबर 1946 को हुआ था। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो हम लोग देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस अनसर्टेन रिगार्ड्स, अनुसुईया सेन गुप्ता को शेमलेस के लिए दिया गया है। ला सिनेफ अवार्ड जो है वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, किसके लिए दिया गया है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए मिला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला है विटले गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये किसे दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, ठीक है। इस अवार्ड की स्थापना 1994 में हुई थी। 2023 में जो इसके विजेता थे वो थे माओनी राजा, जो कि ब्राजील से रिलेटेड। मूव करेंगे आगे की तरफ। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उन्हें प्राप्त हुआ है। प्रारंभ वर्ष 2018 से इस पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। पुलिट्जर पुरस्कार ऑटोबायोग्राफी के क्षेत्र में 2024 में किसे मिला है? क्रिस्टीना रिवेरो गार्जो को मिला है, ठीक है। प्रथम पुरस्कार 1917 में दिया गया था, और यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। प्रथम भारतीय पुरस्कार वो है गोविंद बिहारी लाल को ये पुरस्कार मिला था। आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पुलिट्जर पुरस्कार 2024 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ साथ पुस्तक, नाटक और संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है।
जर्नलिज्म के क्षेत्र में अगर बात करें, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के पूरे स्टाफ को दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स की हुन्नी डेरर को दिया गया है। एडिटोरियल राइटिंग में द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को यह पुरस्कार मिला है। आइए पुस्तक और नाटक और संगीत के क्षेत्र में देख लेते हैं। बायोग्राफी में किंग अलाइव जोनाथन ईक को मिला है और मास्टर स्लेस हस्बैंड वाइफ इलियन वू को ये प्राइज मिला है। काल्पनिक कथा यानी फिक्शन नाइट वॉच जेने एनी फिलिप्स को ये प्राइज मिला है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिलियानास इनविंसिबल समर क्रिस्टीना रिवेरो गार्जा को मिला है। ड्रामा के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट एबोनी बूथ को, जो कि यूएसए से रहने वाले हैं, उन्हें मिला हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा जानकारी अध्ययन की है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? निमहंस बेंगलुरु को दिया गया है। ये अवार्ड जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में? तो टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगर स्थापना की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 1954 में किसे किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी वी रमन, 3 लोगों को दिया गया था। इससे जो निचला अवार्ड है उसका नाम है परमवीर चक्र। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है भारत रत्न के बारे में, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। अंतिम पुरस्कार 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एस.एम. स्वामीनाथन को मिला था। चलिए मूव करते हैं। सार्वजनिक कार्य के लिए पद्म विभूषण 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? एम वेंकैया नायडू को दिया गया। प्रोफाइल फोटो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार जो है टोटल 132 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री जो है वो 110 लोगों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार 3 भागों में होते हैं, 3 कैटेगरीज में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आइए देख लेते हैं ये 5 जो है पद्म विभूषण किसे किसे मिले हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। एम वेंकैया नायडू, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर पढ़ाया है, ये सार्वजनिक क्षेत्र से है। वैजंतीमाला बाली, ये कला के क्षेत्र से है। चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र से है। विदेश्वर पाठक, ये सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और पद्म सुब्रमण्यम, ये भी कला के क्षेत्र से है, इन्हें भी मिला है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला है? बारहवीं फेल को मिला है। ठीक है, आइए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बेस्ट फिल्म पॉपुलर 12 फेल, जैसा कि अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा, 12 फेल के लिए इन्हें मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल को आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल रणबीर कपूर, एनिमल मूवी के लिए मिला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। कौन सी भारतीय एल्बम को 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 म्यूजिक कैटेगरी में अवार्ड मिला है? दिस मूवमेंट को मिला है। समारोह जो है वो 5 फरवरी 2024 को हुआ था। प्रथम पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था। पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर जी है, जिन्हें 5 बार ये अवार्ड मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं 66वें ग्रैमी पुरस्कार के बारे में, जो 2024 में मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट मिडनाइट के लिए मिला है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी दिस मूवमेंट, जिसमें शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को मिला है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में पास्तो, जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को मिला है। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम कैटेगरी में एज वी स्पीक को मिला है। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर बेली एलिस व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए मिला हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ है? जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। यह है जगत गुरु भद्राचार्य जी, आप प्रोफाइल को देख सकते हैं, और यह है गुलजार जी, ये दोनों को मिला हुआ है। प्रथम पुरस्कार जो है वो 1965 को दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर गुरु को दिया गया था। अंतिम पुरस्कार 2023 में इन लोगों को मिला, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को। इनाम राशि 11 लाख 2023 में। प्रतियोग जो ये दिया जाता है ये भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। कुल पुरस्कार जो है 64 लोगों को दिया गया। ये अवार्ड जो है 8वें अनुसूची में 22 भाषा जो इंक्लूडिंग है उनके ऊपर दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो है 33वां जीडी बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किसे मिला है? अदिति
सेंडी को मिला है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। 32वां पुरस्कार किसे मिला? नीलेश बी मेहता को मिला था ये अवार्ड। ठीक है, चलिए मूव करेंगे। 96वां एकेडमी पुरस्कार बेस्ट पिक्चर किसे मिला है? ये ओपेनहाइमर को मिला है। मूव करेंगे आगे की तरफ। 71वां मिस वर्ल्ड 71st मिस वर्ल्ड 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? क्रिस्टीना पिट्सकोवा को मिला है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। ये चेक गणराज्य की दूसरी महिला है जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है। भारत में प्रथम मिस वर्ल्ड 1991 में हुआ था और इस बार 2023 में हुआ है। ये दूसरी बार 2023 में हुआ है। वेन्यू जो है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है। मिस वर्ल्ड का खिताब भारतीय से 6 महिलाओं ने जीत रखा है। वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। रीता फारिया को 1966 में मिला था। ऐश्वर्या राय को 1994 में मिला था। डायना हैडन को 1997 में मिला था। युक्ता मुखी को 1999 में मिला था। प्रियंका चोपड़ा को 2000 में मिला था और मानुषी चिल्लर को 2017 में ये खिताब प्राप्त हुआ था। मूव करते हैं आगे की तरफ। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 जो है वो किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को मिला है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। प्रथम पुरस्कार 1979 को दिया गया था। अंतिम पुरस्कार 2024 यामामोटो रिकेन यामामोटो को प्राप्त हुआ है। इनाम राशि जो है वो 1 लाख US डॉलर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी साईराज है। यहाँ पर दोनों का फोटो दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रथम पुरस्कार जो है वो 1991-92 में दिया गया था। किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्रथम पुरस्कार महिला कर्णम मल्लेश्वरी 1995 में इन्हें मिला था। अगला जो इससे नीचे का पुरस्कार है उसे अर्जुन पुरस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? शेनिस पलाशियो को मिला है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। मिस यूनिवर्स का खिताब भारत से 3 महिलाओं ने जीता हुआ है। वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। सुष्मिता सेन को 1994 में मिला था। लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज कौर संधू को 2021 में ये खिताब प्राप्त हुआ था। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 33वां व्यास सम्मान, जिसे दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के नाम से भी जाना जाता है, ये किसे मिला है? ये पुष्पा भारती जी को मिला है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। प्रथम पुरस्कार जो है 1991 में दिया गया था। पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? पंडित गणपति भट्ट को मिला है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। पुरस्कार जो है 2021 में ये किसे मिला था? पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी बांसुरी वादक को मिला था। ठीक है, 22 और 21 दोनों हम लोगों ने कवर किया हुआ। स्थापना 2010 और 11 में हुआ था। तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश शासन यानी ग्वालियर में दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे आगे की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? अरुण रंजन मिश्रा जी को मिला हुआ है। प्रथम पुरस्कार 1954 में दिया गया था और अंतिम पुरस्कार अरुण रंजन मिश्रा जी को जो कि 2023 में प्राप्त हुआ है। ये जो है अवार्ड साहित्य अकादमी भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो है यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत के क्षेत्र में भी बहुत लोगों को अवार्ड मिला हुआ है। जैसे कि हिंदी के क्षेत्र में संजीव जी को मिला हुआ है, जैसे यहाँ मुझे पहचानो उपन्यास में। उर्दू में सादिका नवाब शाह को मिला है। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को मिला हुआ है। सांस्कृतिक के क्षेत्र में अरुण रंजन मिश्र जी को मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मूव करेंगे आगे की तरफ। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। सर्वाधिक पुरस्कार जो है रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति को मिला है, 3 बार मिला हुआ है। प्रथम पुरस्कार 10 दिसंबर 1909 ईस्वी को मिला था। स्थापना 1895 में और इसका जो स्थान है वो है ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है इस बार 2024। और यहाँ पर देख लेते हैं 2022 और 2023 के बारे में। 2022 में ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला था। 2023 में ये पुरस्कार आशा भोसले जी को मिला है। 2024 में ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को मिला हुआ है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चे को प्राप्त हुआ है? टोटल 19 बच्चे को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए मिला हुआ है और सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। आलिया भट्ट को ये पुरस्कार जो है उनके मूवी गंगूबाई के लिए मिला हुआ है और कृति सेनन को ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उनके मूवी मिमी के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को अवार्ड एंड ऑनर 2023 और 24 के टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।